हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना। स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज फिर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक फ्लेरेट डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए मैंने इस तरह का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है ये देखिए 2 मीटर जितना है और इसका जो अर्ज है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो इसमें से हम जो कुर्ती बनाने वाले हैं वो फ्लेरेट है और इसमें हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। और आपको अगर बॉक्स प्लेट पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसको हमें इस तरह से यहाँ ऊपर से मैं पहले फोल्ड करूँगी। जितना भी हमें टॉप पार्ट लेना है मैं लूँगी मेरा 14 इंचेस, तो मैं यहाँ से ये 14 इंचेस पर इसे फोल्ड कर लूँगी और यहाँ ऊपर से सीधा मैं इसे कट कर लूँगी। तो अगर आप आपकी कुर्ती की लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर से आपका टॉप पार्ट निकल आएगा और साइड में जो ये फैब्रिक बचेगा उसमें से आपकी स्लीव्स भी निकल आएगी और यहाँ नीचे का जो हिस्सा बचेगा ये पूरा, इसमें से हम फ्लेयर बनाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और ये फैब्रिक मैंने 2 मीटर लिया है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। और ये मैंने 14 इंचेस पर फोल्ड किया है और यहाँ से मैंने कट करके इस फैब्रिक को अलग कर दिया है। अब ये जो फैब्रिक है उसकी यहाँ ओपन साइड है और यहाँ पर ये मेरा बंद है, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो इसे मैंने कट कर लिया है और ये हमारा फ्लेयर का फैब्रिक रेडी है। आप ये जो मैंने 14 इंच लिया है वो अपने अकॉर्डिंग लीजिए और सबसे बेस्ट आसान तरीका ये है कि आप अपनी पुरानी कुर्ती को इस तरह से मेज़र कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से आप अपनी लेंथ ले लीजिए। अब देखिए, कुर्ती को मैंने इस तरह से इसके ऊपर डबल रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। ये फैब्रिक मेरा डबल फोल्ड है, यानी कि 4 लेयर्स में है। देखिए, आप डायरेक्टली इस तरह से कुर्ती को यहाँ ऊपर रख के इस तरह से मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे मेज़रमेंट कैसे लेना है वो शेयर करूँगी। इस तरह का जो मेथड है वो मैंने आपसे काफ़ी सारे वीडियो में शेयर किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं शोल्डर के लिए लूँगी 6.5 इंचेस। आपके जो भी शोल्डर्स है उसके आपको हाफ करना है। यहाँ से मैं लूँगी 6 इंचेस और आपकी जो भी बस्ट साइज़ है वो आपको यहाँ से मेज़र करनी है। तो मेरी है 32 इंचेस, तो इसका 4th पार्ट होगा 8 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क करूँगी और उसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस या फिर आपको 2 इंचेस ऐड करना है। तो ये मेरा होगा टोटल 10 इंचेस। अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें कर्व शेप देना है। अब मैं यहाँ पर गले के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो गला मैं चौड़ाई लूँगी 3.5 इंचेस और इसकी लंबाई मैं लूँगी 3 इंचेस। आप अपनी पसंद के हिसाब से गला रख सकते हैं। अब इस दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। अब यहाँ से हमें कर्व बनाते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। गला मैं आगे और पीछे दोनों साइड सेम रख रही हूँ। अब कमर के लिए मार्किंग करना है, तो मेरी कमर हो रही है 7 इंचेस। मैं एक्स्ट्रा 2 इंचेस इसमें ऐड करूँगी, तो ये 9 इंचेस पर मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से और यहाँ से हमें इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला देना है। कमर का मेज़रमेंट लेने के लिए आपकी जो भी कमर है उसका आपको 4th पार्ट लेना है। तो मेरी कमर है 28 इंचेस, तो मैंने 7 इंचेस लिया और उसमें एक्स्ट्रा 2 इंचेस ऐड कर लिया। अब यहाँ ऊपर से इस तरह से हमें हाफ इंचेस आर्म होल की तरफ डाउन ड्रॉ कर लेना है और उसे कट कर लेना है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल को हम हाफ इंचेस जितना अंदर की साइड ड्रॉ कर लेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ सेंटर से हम इसे कट करके जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें 1 इंचेस चौड़ाई की एक इस तरह की लंबी स्ट्रिप लेनी है। आपका फैब्रिक जो भी है उसमें मैच हो रहा है वैसा कलर आपको लेना है
और जितनी भी लंबी है या छोटी है तो भी चलेगी। और इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, नीडल और थ्रेड लेना है। थ्रेड अच्छा सा मजबूत लेना है और यहाँ पर लास्ट में इस तरह से इसे सिल लीजिए। और अब आपको नीडल को उल्टा पकड़ना है और इसे अंदर की साइड जाने देना है। नीडल को पूरी स्ट्रिप के अंदर हमें एक छोर से दूसरे छोर पर बाहर निकाल लेना है। इस तरह से देखिए ये हमारी नीडल यहाँ पर बाहर आ गई है। अब पूरी स्ट्रिप को हम इस तरह से नीचे की साइड खींचते जाएंगे और यहाँ पर नीचे से हमें फैब्रिक को पुश करना है और इसे अंदर की साइड जाने देना है। बस अंदर की साइड थोड़ा सा फैब्रिक एक बार चला जाएगा तो बाद में बहुत ही इजीली आपकी जो ये स्ट्रिप है वो टर्न हो जाएगी। तो इस तरह से इसे धीरे धीरे आपको पुश करना है। पूरी स्ट्रिप को इस तरह से धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचना है और अंदर से उसे जो राइट साइड से हमारे बाहर आएगी उसे ऊपर की साइड फिर खींचना है। सो गाइस देखिए ये पूरी स्ट्रिप हमारी टर्न हो चुकी है और ये बहुत ही पतली सी सुंदर सी हमारी डोरी रेडी है। अब इसे हम 2 इंचेस का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से 2 इंचेस के गैप पर कट लगाकर छोटे छोटे पीस रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे पीस रेडी है। अब हम लेंगे हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट और उसमें से आपको ये वाली साइड लेनी है और इसके ऊपर हम इस तरह से इस जो हमारी डोरी हमने कट की है उसे नूक बनाते हुए अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारी डोरी को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब आपको जो आर्महोल के पास से फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से स्ट्रिप लेनी है और उसे इस तरह से सिल के एक लंबी स्ट्रिप बनानी है। अब जो सेकंड पार्ट था उसके ऊपर इस स्ट्रिप को हम उल्टा रखेंगे। इस स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 3 इंचेस ली है और लंबाई टॉप पार्ट की जो लंबाई है उसके हिसाब से आपको लेनी है। स्ट्रिप को हमें राइट साइड पर इस तरह से अटैच कर लेना है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे। अब इसे हम राइट साइड से ऊपर सिलाई इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ही हमारी स्ट्रिप जॉइंट हो चुकी है। अब जो हमने नूप लगाए थे उसे इस तरह से टर्न करना है और इसे हम इस स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से सेकंड पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। अब ये जो रेडी स्ट्रिप है वो हमारी 1 इंच की हुई थी और इस नूप को हमें इस तरह से सेट करना है कि ये स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से आ जाए। अब इस स्ट्रिप के ऊपर हम DIY बटन अटैच करेंगे जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स रेडी करके दिखाती हूँ। अब स्लीव्स के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, लंबाई ली है 14 इंचेस और इसकी चौड़ाई 8 इंचेस है। यहाँ पर ओपन साइड जो है वहाँ से मैं 3 इंचेस पर मार्क करूँगी और बंद साइड से इस तरह से ड्रॉ करते हुए स्लीव्स का शेप दे दूँगी। यहाँ नीचे से हम 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड हमें 1/2 इंचेस जितना डाउन ड्रॉ करना है और ऊपर के 2 हिस्सों को ही हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमने कट किया है ये हमारी फ्रंट साइड आएगी। तो यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है ताकि हम जब भी स्लीव्स अटैच करेंगे तब हमें पता रहेगा कि ये हमारी फ्रंट साइड है। सो फ्रेंड्स अब स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह की एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप ली है और 3 इंचेस इसकी लेंथ है। इसे मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड पर अटैच कर रही हूँ। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे और इसे हमें यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ से हम एक सिलाई कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर लीजिए और यहाँ ऊपर भी हमें सिलाई करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पर इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमने सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करते जाना है और जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ पर हमें एक इस तरह से नूप ऐड कर लेना है। जो हमने डोरी के पीस कट किए थे उसे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी है। अब यहाँ पर हमें बटन अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक खाली कंटेनर लिया है। इस तरह के कंटेनर शैम्पू या फिर कंडीशनर में अक्सर हमारे पास होते ही हैं। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, उसके बाद क्लीन कर लिया
और इसमें से एक छोटा सा स्क्वायर कट किया। अब इस स्क्वायर को हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सर्कल रेडी है। अब बचे हुए फैब्रिक से हमें एक स्क्वायर कट करना है। ये स्क्वायर मैंने लिया है 2x2 इंच का और इसके ऊपर हम जो सर्कल हमने रेडी किया था उसे रखना है और उसके ऊपर हम बचे हुए फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से पैक करना है। अब निडल और थ्रेड की हेल्प से हम इसे सिल लेंगे। सो देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्यूटीफुल सा बटन बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने फैब्रिक ऐड किया है जिससे ये फ्लफी बनेगा और उभरा सा लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरह के बटन्स। तो आप इस तरह से बटन्स को रेडी कर सकते हैं। अब बटन्स हमारा रेडी हो चुका है तो इसे हम इस नूप के ऊपर इस तरह से अटैच कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारी डिज़ाइनर स्लीव्स बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम सेकंड स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट टॉप पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से बटन अटैच करके रेडी कर लेंगे। अब मैंने ब्लैक फैब्रिक से एक तिरछी पट्टी कट की है और इसे मैंने फ्रंट पार्ट के नेक पर इस तरह से अटैच कर ली है राइट साइड पर। अब इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर सिलाई करके हम पाइपिंग कर लेंगे। सो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजीली और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेक रेडी है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और दोनों शोल्डर्स को हम जॉइंट करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमने मार्किंग किया था वो हमारी फ्रंट साइड है, तो वो हमारी फ्रंट साइड आनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सो गाइस, ये हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम इसके अंदर नीचे फ्लेयर जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हमें टॉप पार्ट को यहाँ पर राइट रखना है, यानी कि सीधा रखना है। मैंने उल्टा रखा है जो कि गलत है। अब ये फैब्रिक हमने जो कट किया था फ्लेयर के लिए वो मैंने लिया है एक हिस्सा और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के सेंटर निकाल कर इसमें कट लगा लिए हैं। अब दोनों सेंटर को हमें इस तरह से मिडल में रखना है और इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। तो आज हमने कुर्ती में बॉक्स प्लेट बनाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बॉक्स प्लेट बनानी है। बहुत ही इजी होता है बॉक्स प्लेट बनाना। इस तरह से मैंने आमने सामने प्लेट ली है और नीचे की साइड हमारा बॉक्स बने उस तरह से ये हमें प्लेट सेट करनी है और मैं यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ। आपके पास पिन है तो आप पिन लगा लीजिए या फिर आप कच्चा टाँका भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने सारी प्लेट को इस तरह से यहाँ पर सेट कर लिया है और पिन लगा ली है और इसी तरह से हमें सेकंड साइड ये पूरे में प्लेट रेडी कर लेनी है। पूरे में प्लेट रेडी करके यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी पूरे में प्लेट रेडी है और ये हमारी सेकंड साइड भी रेडी है। अब इसे हम आमने सामने इस तरह से रख कर स्लीव से लेकर नीचे तक सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हमारी दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब देखिए, नीचे की साइड बॉटम के हिस्से में हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। सो गाइस देखिए, ये हमारी फ्लेरेड बॉक्स प्लेट वाली डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल रेडी है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, अगर आप प्लस साइज़ हैं तो आपको फैब्रिक 2.5 मीटर जितना लेना होगा और अगर आप ज़्यादा लंबे भी हैं तो आप फैब्रिक 3 मीटर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइज़ स्मॉल या फिर एक्सेल है तो आपको बहुत ही इजीली 2 मीटर में भी कुर्ती बना सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।